और एक बड़ी सुंदर रामायण है, अद्भुत रामायण। उस रामायण में भी एक कथा आती है। रावण का नाम तो आपने सुना ही होगा। रावण को कौन नहीं जानता? जो राम को जानता है सो रावण को जानता है। रावण ने शंकर जी की एक बार बहुत तपस्या की, और जब शंकर जी प्रसन्न हो गए और शंकर जी ने कहा कि मांगो क्या चाहिए, तो दुष्ट तो था ही, पापी तो था ही। उसने जब शंकर जी के बगल में पार्वती जी को देखा तो रावण के मन में विचार आया कि इनसे हमारा विवाह होता तो। अब विवाह तो शिव जी से हो गया है, तो शंकर जी से बोले महाराज हमें पार्वती जी चाहिए। अरे तो शंकर जी ने कहा, अरे भैया, अरे मूर्ख, पार्वती जी से विवाह करना चाहता है, ये तो हमारी पत्नी है। बोले नहीं, हमें पार्वती चाहिए। अब शंकर जी परेशान हो गए, क्या करें? तो मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया, प्रभु अब आप ही इस मूर्ख को कुछ समझाओ। तो भगवान ने कहा कि आप इसको कह दो कि ठीक है ले जाओ। तो शंकर जी ने कहा ठीक है ले जाओ। तो पार्वती जी रावण के साथ चल पड़ी। अब रास्ते में पहुंचे तो भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए और बोले कि अच्छा आप लगता है महाराज रावण हैं आप? रावण ने कहा हाँ हाँ हम रावण हैं। आप? अरे बोले हम ब्राह्मण देवता हैं और आपका तो बड़ा नाम सुना है, खूब प्रशंसा की। तो रावण चरणों में पड़ गया कि महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं आप तो रावण ने नमस्कार किया और बोले रावण कहां से आ रहे हैं महाराज आप? भगवान बोले। रावण ने कहा महाराज ये देख रहे हैं आप, ये कौन है? साक्षात पार्वती जी। हम शिव जी से पार्वती जी को अपने साथ लेकर के आए, मांग कर लाए। तो ब्राह्मण देवता हंसने लगे। रावण ने कहा महाराज आप हंस क्यों रहे? ब्राह्मण देवता बोले महाराज अगर प्राणों की भिक्षा मिले तो एक बात बोलूं, भाई पहले वचन दीजिए कि आप हमें मारेंगे नहीं। तो बोले बोलो। तो बोले महाराज हमने तो सुना था कि आपके 10-10 सिर हैं, पर आप तो महामूर्ख हैं। रावण ने कहा मूर्ख क्यों? अरे बोले महाराज कोई अपनी पत्नी को भी देता है क्या? और शिव जी अंतर्यामी है कि नहीं है? तो कोई अपनी पत्नी देगा? रावण ने कहा देगा तो नहीं देगा। तो शिव जी ने कैसे दे दिया? तो बोले उसकी शंका तो हमको भी है कि कैसे दे दिया, पर वो भोले हैं, भोलेनाथ। विष्णु ने, भगवान विष्णु बोले भोले तो हैं पर पत्नी को कोई देता है क्या? तो महाराज अरे बोले आप नहीं जानते, असली पार्वती को तो मैं दानव के यहाँ शंकर जी ने पहले ही छुपा दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि तुम क्या मांगोगे, और ये जो तुम्हारे साथ ही असली नहीं है। तो रावण ने कहा अच्छा ऐसी बात है महाराज। तो पार्वती जी बोली देवी तुम जाओ, तुम हमें नहीं चाहिए, तुम चली जाओ। पार्वती जी बोली सोच लो। रावण बोले हाँ हाँ नहीं चाहिए, चली जाओ यहां से। पार्वती जी को लौटा दिया। सीधे मैं दानव के यहां पहुंचा। उस समय भगवान विष्णु ने अपने शरीर के चंदन से रावण की पत्नी जो मंदोदरी है उसको प्रकट किया, और वो भी बिल्कुल बहुत बड़ी सुंदर, पार्वती जी के समान सुंदर, उसको भेज दिया मैं दानव के यहां। और रावण ने मंदोदरी को पार्वती जी समझ करके उससे विवाह कर लिया। वो तो बाद में पता चला, तब रावण बड़ा दुखित हुआ, पर क्या करता फिर। तो इसलिए जब हनुमान जी लंका में गए, और मानस में आता है ना कि जब लंका में पहुंचे और सीता जी को ढूंढने लगे और रावण के महल में जब पहुंचे, तो मानस में कहते रावण के बगल में एक बड़ी सुंदरी स्त्री सोई हुई थी। तो एक बार हनुमान जी को संशय हुआ कहीं ये सीता जी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदोदरी भी भगवान विष्णु से ही प्रकट हुई है, वैसी ही सुंदर है, इसलिए हनुमान जी को तक संदेह हो गया। इस प्रसंग में वहां कथा आती है। किसी ने पूछा है कि क्यों हनुमान जी को लगा कि ये सीता है, तो इसलिए लगा क्योंकि वो भी भगवान विष्णु के चंदन से प्रकट हुई थी, तो भगवान विष्णु का सौंदर्य ही उसमें भरा हुआ था।
तो शंकर जी बड़े भोले, जो कोई मांग ले सो दे देते। किसी ने कहा जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ठीक है। वो पीछे लग गया कि आप एक बार